Class 8, welcome to the revision work here and we are going to discuss some of the important questions. अगर आप लोगों के पास भी कोई क्वेश्चन है जो अगर आप पूछना चाहते हैं तो आप क्लास में पूछ सकते हैं. ठीक हो गया. आप एक्सरसाइज नंबर बताएं, क्वेश्चन नंबर बताएं तो हम उन क्वेश्चंस को भी करेंगे. ठीक है. अब आपको देख रहा है पहला क्वेश्चन. पीयूष पढ़ो तो बेटा क्या लिखा है क्वेश्चन में. रिप्रेजेंट 7/8 ऑन अ नंबर लाइन. 7/8 को नंबर लाइन पर दिखाना है. ठीक है. अब आप मुझे कोई बता सकता है कि ये किस तरह का फ्रैक्शन है बेटा. 7/8 किस तरह का फ्रैक्शन है. प्रॉपर फ्रैक्शन है. बिल्कुल सही बेटा. ठीक है. तो अगर ये प्रॉपर फ्रैक्शन है तो 7/8 डेफिनेटली क्या है, किसके बीच में लाई कर रहा है, 0 और 1 के बीच में लाई कर रहा है 7/8, है ना. ठीक है ना. 0 को मैंने लिख दिया 0.8 और 1 को मैंने लिख दिया 8/8. क्या मैं लिख सकता हूँ 1 को 8/8. तो इसका मतलब क्या है, अगर 0 और 1 को मैं 10 इक्वल पार्ट्स में कितने इक्वल पार्ट्स में बांटूंगा, 8 इक्वल पार्ट्स में बांटूंगा मैं 1 सेंटीमीटर, ये 1 यूनिट को. ठीक है. आप 1 सेंटीमीटर बनाएंगे तो बहुत छोटा बनेगा, आप थोड़ा बड़ा बनाएंगे तो आप 1 यूनिट जो है 8 इक्वल डिविजन में. तो आप क्या करेंगे, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4, 5, 6, 7 एंड 8 सेंटीमीटर. आप 8 सेंटीमीटर का लाइन बनाइए तो ये आपका 1 यूनिट कहिए. आप इसको क्या कहिए, 1 यूनिट. 8 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट आपने बना लिया. ओके. यूनिट है. 0 और 1 के 8 इक्वल पार्ट्स अगर आप करेंगे तो आपको 7/8 क्लियरली मिल जाएगा. दिस इज 1/8, 2/8, 3/8, 4/8, 5/8, 6/8 and here lies your 7/8. ठीक हो गया. तो इस तरह से आपको क्या करना है, नंबर लाइन पर एक प्रॉपर फ्रैक्शन को दिखा सकते हैं. क्लियर है बेटा. यस सर. अच्छा, अगर इसकी जगह पर कोई एक और फ्रैक्शन ले लेता हूं मैं, एक और रैशनल नंबर. फ्रैक्शन मतलब रैशनल नंबर क्या है, फ्रैक्शन ही तो होता है ना. रिप्रेजेंट 7/4 ऑन नंबर लाइन. अब आप देखिए 7/4 किस तरह का फ्रैक्शन है बेटा. 7/4 किस तरह का फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है. तो अब आप ये फाइंड आउट करेंगे, सबसे पहले आप क्या फाइंड आउट करेंगे कि 7/4 किन दो होल नंबर्स के बीच में लाई करता है. पहला काम तो आपने यही करना है. ठीक है बेटा, है ना. तो 7/4 किन दो होल नंबर्स के बीच में आप पता कैसे कर सकते हैं, 7 को 4 से डिवाइड कर लेंगे आप. ठीक है. तो क्या आया, 4 तो आपके पास आ गया 1 कंप्लीट 3/4. तो इसका मतलब 7/4 किसके बीच में है बेटा, 7/4 1 और 2 के बीच में है ना. यस. 7/4 किसके बीच में लाई करेगा बेटा, 1 कंप्लीट 3/4 मतलब 1 से थोड़ा ज्यादा लेकिन 2 से कम, तो 1 और 2 के बीच में लाई करेगा. ठीक है. तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आप ऐसे करते हैं. तो अब आप मुझे बताइए एक यूनिट को मैं कितने पार्ट्स में डिवाइड करूं, 1, 2, 3, 4 पार्ट्स में करूंगा. ये आपका 0 हुआ, ये आपका 1/4, 2/4, 3/4, 4/4 मीन्स 1. ये आपका हो गया 5/4, 6/4, 7/4, 8/4 का मतलब हो गया 2. तो आपने क्या किया, एक यूनिट को आपने 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लिया. तो ईच इक्वल पार्ट इज 1/4 ईच. यहां से यहां तक ये 1/4 हुआ, फिर ये यहां से यहां तक 1/4, ये 1/4, ये 1/4, 1/4 यहां पर मिला, यहां तक की डिस्टेंस हो गई 2/4, 1/4 प्लस 1/4 2/4. यहां से यहां तक की डिस्टेंस ये हो गई 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 यानी कि 3/4. फिर यहाँ ये 4/4 हो गया. 1 का मतलब 4/4 हो गया, 2 का मतलब 8/4 हो गया, है ना. तो आपका 7/4 कहां पर है नंबर लाइन पर, आप यहाँ पर दिखा देंगे 7/4. क्लियर है बेटा, आपको समझ में आ गया प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में को नंबर लाइन पर कैसे दिखाते हैं. ठीक है. इस चीज को ध्यान रखिए. और कितने डिविजन एक यूनिट के करने हैं डिपेंड करता है इस डिनोमिनेटर पे. ठीक है.
क्लियर है बेटा? हो जाएगा या ओके। अगर आप लोगों के पास कोई क्वेश्चन अगर है तो पूछ सकते हैं। यस सर। हाँ सर माइनस 6 अपॉन हाँ बोलो। -6/5 का क्या? -6/5 सर हाँ -5/6 -5/6 का क्या करूं? -5/6 का क्या करना है ये बताओ तो सही। सर जैसे ऊपर से बात है। ऊपर में क्या कर रहा था? ऊपर में क्या कर रहा था? इसको क्या कहते हैं बेटा? सर रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन। हाँ ऐसे बोलो ना बेटा, पूरी बात बोलो। अब ये कह रहे हैं कि -5/6 को नंबर लाइन के बीच में दिखाएं, क्योंकि ये माइनस का है तो -5/6 0 और -1 के बीच में लाई करेगा बेटा। -5 जो होगा आपका 0 और -1 के बीच में लाई करेगा। 1 2 3 4 5 ये आपका -1 हुआ। तो -5/6 कहाँ होगा? 0 के लेफ्ट हैंड साइड में होगा। नेगेटिव सब लेफ्ट हैंड साइड में तो होते हैं। अब ये प्रॉपर फ्रैक्शन है लेकिन नेगेटिव प्रॉपर फ्रैक्शन है। ये क्या है बेटा? नेगेटिव प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है बच्चों, तो प्रॉपर है। अब अगर केवल 5/6 होता तो वो 0 और 1 के बीच में लाई करता। अगर ये माइनस का 5/6 है तो ये 0 और -1 के बीच में लाई करेगा। मैं आपको यहाँ 6 इक्वल डिविजन करूंगा ना, यहाँ पे -5/6 देखिए 1 2 3 4 5 6 तो -1 का मतलब है -6/6। ठीक है ना? तो -1/6 -2/6 और आप 0 को कह सकते हैं 0/6 -1/6 -2/6 -3/6 -4/6। तो ये रहा आपका माइनस का 5/6 नंबर लाइन पर। ठीक हो गया? अगर नेगेटिव होगा तो ऐसे करोगे आप। क्लियर है बेटा? यस सर। अब क्वेश्चन अगर क्वेश्चन नंबर 2 आपको स्क्रीन पर दिख रहा है बच्चों, क्या लिखा है कि आपको 2/3 और 4/5 के बीच में कितने रेशनल नंबर्स फाइंड करने हैं बेटा? 5 रेशनल नंबर्स फाइंड करने हैं। ठीक हो गया? यस सर। तो कैसे फाइंड करेंगे? अब आप दोनों फ्रैक्शंस को अलग अलग लिख लीजिए। ठीक है, सबसे पहला काम हम क्या करेंगे बेटा? सबसे पहला काम हम क्या करेंगे? दोनों के डिनोमिनेटर्स को इक्वल बनाएंगे। तो आप 3 और 5 दोनों के डिनोमिनेटर्स का क्या करिए? एलसीएम लीजिए। तो एलसीएम आया आपके पास 15। ठीक है बेटा? तो पहला काम हमने क्या किया? दोनों के डिनोमिनेटर। स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही। स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही है? ये देखो, किसी ने बीच में स्क्रीन प्रेजेंट की थी। somebody presented his screen तो मेरा स्क्रीन हट गया था। अब दिख रहा होगा बेटा स्क्रीन आपको, है ना? यस सर। तो क्वेश्चन ये है कि 2/3 और 4/5 के बीच में 5 रेशनल नंबर बताइए। तो पहला काम हमने क्या किया? दोनों के डिनोमिनेटर्स को इक्वल करेंगे। तो हमने दोनों के डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लिया तो मिला मुझे 15। तो पहला काम हम क्या करें? इनके डिनोमिनेटर को 15 बनाएं। ठीक हो गया? तो 3 में मल्टीप्लाई करूंगा 5 का तो बन गया 15। अगर 5 मैंने डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया है तो 5 का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में भी करना पड़ेगा। मैंने क्या किया? 2/3 का वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाया जिसका डिनोमिनेटर 15 है। तो ये हो गया आपका 10/15। ठीक है, यहाँ पर इसी तरह से ये हो गया 12/15। 4/5 का इक्विवेलेंट फॉर्म हो गया 12/15। क्यों किया? क्योंकि दोनों को मैंने लाइक फ्रैक्शंस या लाइक रेशनल नंबर्स बनाना है तो डिनोमिनेटर्स इक्वल कर दिए। अब आप 10 केवल आप न्यूमरेटर पे ध्यान दीजिए। क्या आप 10 और 12 के बीच में 5 रेशनल नंबर बता पाएंगे? तो ऑब्वियसली होल नंबर केवल क्या है? 10 और 12 के बीच में एक होल नंबर एक ही है 11। तो इसके डिनोमिनेटर को और बड़ा बनाइए। इसके डिनोमिनेटर को क्या करिए? और बड़ा बनाइए। क्या कहने का मतलब है?
2.3 का मतलब है 10/15। थोड़ा सा और बड़ा बनाइए इसको। अब आप इसको सपोज 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, तो 40/60 बना दिया हमने। 2.3 हो गया 40/60 और 4/5 का मतलब है 12/15, तो 60 बना रहा हूँ इनके डिनोमिनेटर्स को, तो 48/60। अब आप 40 और 48 के बीच में कोई भी पांच होल नंबर्स बता सकते हैं, न्यूमरेटर देख के पता चल जाएगा। ठीक है, 41, 42। Yes, sir. तो 5 रैशनल नंबर्स क्या होंगे, 41/60 होगा, है ना। 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 2/3 and 4/5, that is between 40/60 and 48/60। ये तो हुआ मतलब, है ना। Yes, sir. तो 41/60, यस सर। तो 43/60, 44/60, इस तरह से आप कर देंगे। सर 42.60। 46/60, 47/60। ठीक है, इस तरह से कर लिया आपने, कोई भी 5 लिख लिया आपने। ठीक है, क्लियर है। अच्छा, कई बार ऐसा होता है कि इससे बड़ा भी हो सकता है। आप डिनोमिनेटर और बड़ा भी कर सकते हैं। आप 4 की जगह आप 10 से थोड़ा और बड़ा बना लीजिए, तो आपको बहुत सारे रैशनल नंबर्स मिल जाएंगे। ठीक है ना। अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई कर देता 10/15 को, तो हो जाता 100/150 है, और यहाँ हो जाता 120/150। तो अब 100 और 120 के बीच में, है ना, 5 लिख सकते थे, है ना। तो कितना भी बड़ा आप डिनोमिनेटर बना सकते हैं, लेकिन पहला काम क्या होता है बेटा, पहला काम मेक इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस such that denominators become same। दोनों के डिनोमिनेटर्स पहले एक ही नंबर बनाना है, पहला काम तो यही करना है। उसके बाद अब देखिए यहाँ पर 10/15 और 12/15 के बीच में एक ही 11/15 मिल रहा है, तो मैंने और बड़े डिवीजन कर दिए, यानी कि और इसको छोटा बना लिया फ्रैक्शन को, और बड़ा डिनोमिनेटर को बना लिया, फ्रैक्शन को और छोटा कर लिया, तो 60 बना लिया मैंने। ठीक है, मैं चाहता तो यहाँ 5 कर सकता था, 6, 7 कुछ भी कर सकता था। ठीक हो गया। तो जितना बड़ा बनाना चाहो उतना बड़ा आप बना सकते हो डिनोमिनेटर को, यानी कि फ्रैक्शन और छोटा बना सकते हो आप। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, पहला काम हमें डिनोमिनेटर लेके दोनों के डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेके उनके डिनोमिनेटर्स को सेम बनाना होगा, एलसीएम के बराबर। ठीक हो गया बेटा, क्लियर है बेटे। Yes, sir. तो इस तरह से करना है आपको। यस सर। ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यस, yeah, I am busy in the class, yeah, please sir. Okay, तो x/2 minus 1/5 is equal to x/3 plus 1/4। ठीक है, इसी क्वेश्चन को सॉल्व करना है। I'll get back, okay। ठीक है, अब आपको क्या करना है, पहला काम आप क्या करते हैं बेटा, इसमें वेरिएबल वाले टर्म्स को आप क्या कर लेते हैं, वेरिएबल वाले टर्म्स को आप कर लेते हैं ट्रांसपोज कर, एक तरफ वेरिएबल और एक तरफ वेरिएबल कर लेते हैं। ठीक है, Yes, sir. ठीक है, यस सर। ओके। एंड अब आप इसको सिंप्लीफाई करिए। ठीक है, तो 3 और 2 का एलसीएम कितना आया, 6 आया, है ना। Yes, sir. 6 आया, तो अब आप देखिए x/2 के डिनोमिनेटर में 2 में क्या मल्टीप्लाई करूं, ओके, कि मुझे डिनोमिनेटर के इक्वल मिल जाए। 3 है ना, तो उसका मतलब 2 3 जा 6, तो 3 का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में भी करूंगा, 3x माइनस 3 2 जा 6, तो 2 will be multiplied here।
5 और 4 का एलसीएम हो गया आपका 20। 4 5 are 20, तो 5 is going to be multiplied in denominator. 1 into 5 is 5 plus 5 4 are 20, तो ये आ गया आपका 3x माइनस 2x हो गया आपका x केवल। x अपॉन 6 इज इक्वल टू 9 अपॉन 20। सिंप्लीफाई करिए थोड़ा और, 6 जो है डिवीजन में है, राइट हैंड साइड में ले जाने पर वो मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा, इंटू 6। ठीक हो गया? तो x इज इक्वल टू कितना आ गया देखिए, कुछ कैंसिल होता है, 2 3 जा 6, 2 10 जा 20, तो 27 अपॉन 10। ठीक हो गया? Yes, sir. ओके, Yes, sir. ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या लिखा है, कोई पढ़ेगा? Sum of digits of a two-digit number is 9. If we interchange the digit, it is found that the resulting number is greater than the original number by 27, but is the two-digit number. है ना? तो आप देखिए, एक 2 डिजिट का नंबर है, ठीक है? 2 डिजिट का नंबर हम कैसे बनाते हैं, पहला चीज यही समझिए पहले कि हम 2 डिजिट के नंबर को कैसे बनाते हैं। अगर आपको याद हो कि सपोज आपने कहा 27 एक नंबर है, तो 27 नंबर को आप कैसे बाइफरकेट करते हैं? आप कहते हैं कि भाई 2 टेंस में हम 7 वंस जोड़ देते हैं। क्या करते हैं हम? 2 टेंस में अगर हम 7 वंस जोड़ दें तो हमें क्या मिलेगा? 27 मिलेगा। ठीक है ना? Yes, sir. यही तो होता है। जैसे अगर सपोज 55 बनाना है आपको, तो 55 या सपोज आपने 58 बनाना है। हाउ 58 इज फॉर्म्ड? कि आपने 5 टेंस में 8 वंस ऐड किया है। 5 टेंस में आपने 8 वंस ऐड किया है। ठीक है? ठीक? Yes, sir. अच्छा, या आप मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 10 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 7, ऐसे लिख दिया मैंने। ठीक है? अब आप सोचिए, अगर कोई 2 डिजिट का नंबर है, ठीक है, अगर कोई 2 डिजिट का नंबर है, सपोज इसका वंस प्लेस, सपोज इसका वंस प्लेस जो है, सपोज वंस प्लेस डिजिट इज x, सपोज 1 प्लेस डिजिट सपोज इसका x है, और टेंस प्लेस डिजिट अच्छा, ठीक है, इसको मैं इरेज कर देता हूं ताकि जगह मिल जाए मुझे। ओके, तो अब आप देखिए टेंस प्लेस डिजिट, अब आप देखिए क्या लिखा हुआ है, सम ऑफ डिजिट्स क्या दिया है आपको? सम ऑफ डिजिट्स, सम ऑफ डिजिट्स आपको क्या मिला है? 9 मिला है। ठीक हो गया? ठीक है बेटा? ठीक? Yes, sir. तो सम ऑफ डिजिट्स 9 है, तो टेंस प्लेस डिजिट क्या होगा आप बता सकते हैं? देखिए, सपोज आपके पास वंस प्लेस डिजिट आपका x है, ठीक है, और टेंस प्लेस डिजिट उन दोनों का सम 9 है। ठीक है? ये क्वेश्चन समझ में आ रही है आप लोगों को? एक डिजिट आपका x है, दूसरा डिजिट आपको टेंस प्लेस का फाइंड करना है, इन दोनों का सम 9 है, तो टेंस प्लेस डिजिट क्या हो जाएगा? 9 माइनस x हो जाएगा। Yes, sir. अब आप खुद चेक करके देखिए ना, वंस डिजिट में टेंस का डिजिट ऐड कर लिया आप, तो आपको देखो 9 ही तो मिल रहा है। ठीक है ना? यस? अच्छा, तो ओरिजिनल नंबर क्या हो जाएगा? आप उस एनालॉजी को लेके चलें। ठीक हो गया? ओरिजिनल नंबर क्या हो जाएगा? अब आपको देखिए, अब आप यहाँ पर जैसे एक नंबर 58 था, एक नंबर 58 था, ठीक है, उसका वंस डिजिट क्या है? 8 और टेंस डिजिट क्या है?
5। तो कैसे बन रहा है वो नंबर? 10 इंटू प्लेस वैल्यू ऑफ दिस डिजिट, इसकी प्लेस वैल्यू 10 है तो 10 इंटू 5 प्लस 1 इंटू 8, यही तो करते हैं आप, है ना? तो इसी तरह से ओरिजिनल नंबर क्या हो जाएगा? 10 इंटू 10 प्लेस डिजिट 9 माइनस एक्स प्लस एक्स होगा, Yes, sir. है ना? इसी तरह से आप एनालॉजी लगाएंगे, देखिए टेंस के डिजिट में उसकी प्लेस वैल्यू का मल्टीप्लाई किया तो टेंस का डिजिट 9 माइनस एक्स है तो उसमें 10 का मल्टीप्लाई किया प्लस उसमें आपने क्या कर दिया, एक्स वंस भी कर दिया आपने, यूनिट डिजिट आपका एक्स है उसकी प्लेस वैल्यू 1 है, देखिए आप यहाँ पे, ठीक है ना? क्लियर है? Yes, sir. ओके, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करिए आप, तो 90 माइनस 10x हुआ, है ना? 10 को आप ब्रैकेट में अंदर मल्टीप्लाई करिए प्लस x, तो आपका आ गया 90 माइनस 9x, ये आपका ओरिजिनल नंबर है, ये आपका क्या है? ओरिजिनल नंबर है, ठीक है? हमें डिजिट्स पता नहीं है तो नंबर हम कैसे बनाएंगे? यूनिट प्लेस डिजिट को x कहा, सम ऑफ डिजिट्स 9 था, अगर एक डिजिट x है तो दूसरा डिजिट 9 माइनस x हो जाएगा। अब आप नंबर कैसे फॉर्म करेंगे 2 डिजिट का? 10 डिजिट में 10 का मल्टीप्लाई करके उसमें फिर ऐड करिए 1 डिजिट और उसमें 1 का मल्टीप्लाई, यानी कि प्रत्येक डिजिट का आपने क्या किया? प्लेस वैल्यू मल्टीप्लाई किया आपने डिजिट के साथ और उनको ऐड करके तो नंबर बन गया। क्लियर है बेटा? Yes, sir. अच्छा, अब क्या कहता है, एक बार क्वेश्चन फिर पढ़ते हैं। इफ वी इंटरचेंज द डिजिट्स, जब हम डिजिट्स को इंटरचेंज कर देते हैं यानी कि वंस की जगह टेंस और टेंस की जगह वंस कर देते हैं तो क्या मिलता है कि जो नंबर मिलेगा, जो 2 डिजिट नंबर मिलेगा वो ओरिजिनल नंबर से 27 ज्यादा है, ठीक हो गया? अब आप जब इंटरचेंज करेंगे, देखिए आप क्या करेंगे, आप देखिए यहाँ पर व्हेन वी इंटरचेंज द डिजिट्स, व्हेन वी इंटरचेंज द डिजिट्स, जब हम डिजिट्स को इंटरचेंज करेंगे तो वंस डिजिट अब आपका क्या बन गया बेटा? वंस डिजिट आपका 9 माइनस एक्स बन गया इस केस में और 10 डिजिट आपका एक्स हो गया, इंटरचेंज कर दिया ना हमने, देखिए आप यहाँ पे, है ना? तो इंटरचेंज नंबर क्या हो जाएगा? इंटरचेंज नंबर क्या हो जाएगा? फिर से वही आपको कंसेप्ट याद रखना है कि टेंस ऑफ एक्स प्लस वंस ऑफ वंस डिजिट 9 माइनस एक्स, ठीक है? तो ये हो गया आपका 10x, 10 इंटू एक्स हो गया 10x प्लस 1 इंटू 9 माइनस एक्स, तो 9 माइनस एक्स ही हो गया है, तो ये हो गया आपका 10x माइनस एक्स हो गया 9x प्लस 9, ठीक है? ये आपका ओरिजिनल नंबर है, डिजिट्स को इंटरचेंज करने के बाद इंटरचेंज नंबर ये रहा, ठीक है? क्वेश्चन में क्या कहा है बेटा? क्वेश्चन में क्या कहा है? इंटरचेंज नंबर जो है, इंटरचेंज नंबर क्या है? वो ओरिजिनल नंबर से कितना ज्यादा है? 27 ज्यादा है, ओरिजिनल नंबर में 27 ऐड कर देंगे तो डिजिट्स इंटरचेंज हो जा रही है, तो 9x प्लस 9 इज इक्वल टू 90 माइनस 9x, ठीक हो गया? इसको सॉल्व करिए, 9x प्लस 9x, है ना? इसको राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में ले गए, ट्रांसपोज कर दिया और यहाँ पर 90 माइनस 9, तो 18x इज इक्वल टू 81। कहीं कुछ गलत हो रहा है बेटा, देखिए तो, कहीं कुछ गलत तो नहीं हुआ है, देखिए। आंसर गलत आ रहा है, 18/18